हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है इसमें मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं और 30 में से आप अपना स्कोर ज़रूर चेक करना कि आपका स्कोर कितना बना। और फ्रेंड्स, आप अपना स्कोर भी शेयर नहीं करते, प्लीज़ आप अपना स्कोर भी शेयर करो और कम से कम प्लीज़ एक कमेंट भी ज़रूर किया करो। जैसा भी अच्छा लगे वैसा ही कमेंट कर दिया करो। ओके, स्टार्ट करते हैं। और आज की जो प्रैक्टिस है ना, इसमें कई सारे न्यू कॉन्सेप्ट हैं, तो इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और जो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होगी आज की जो प्रैक्टिस है। स्टार्ट करते हैं। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हो जो आपको न्यू लगेंगे। पढ़ते हैं पहले। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। ये करेक्ट सेंटेंस पूछा है आपको इसमें से कि इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ये बताने। ये 4 सेंटेंस दिए गए आपको। सी लाइक्स रीडिंग टू स्विम एंड जॉगिंग, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे रीडिंग हो गया, यहाँ टू स्विम हो गया। सी लाइक्स टू रीड स्विम, ये भी रॉन्ग हो गया, स्ट्रक्चर नहीं हुआ सेम। सी लाइक्स रीडिंग स्विमिंग एंड जॉगिंग, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो गया। ये सी वाला करेक्ट है कि उसे पढ़ना, स्विमिंग करना और जॉगिंग करना पसंद है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 है कि ग्रामेटिकली करेक्ट, ये भी आपको करेक्ट ही सेंटेंस पूछा है इसमें। हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। हार्डली हैड, देखो हार्डली और स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली नो सूनर, ये क्या है, ये होते हैं एडवर्ब। क्या होते हैं, एडवर्ब। और एडवर्ब अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो ये लेते हैं अपने साथ इन्वर्जन। याद रखना है, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं एडवर्ब तो वो लेते हैं अपने साथ इन्वर्जन। देखो यहाँ पे एक तो इन्वर्जन इसमें है और एक इन्वर्जन इसमें है, बाकी ये दो रॉन्ग हो गए, ये दो तो रॉन्ग हो गए। और हार्डली स्कार्सली अपने साथ कौन सा पैरेलल एडवर्ब कंजक्शन लेंगे व्हेन। हार्डली स्कार्सली व्हेन, तो इसमें देन है, ये भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो गया। ये ए करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 है द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म पूछिए आपको इससे। नीदर ऑफ द आंसर, आंसर में से एक नहीं। देखो नीदर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और नीदर क्या है, नीदर है सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी फिर यहाँ पे, ये तो प्लूरल होगी ये भी, तो ऑप्शन इसका भी सी बन जाएगा। नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, के आंसर में से एक भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं 4 पे। 4 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन अ डैगलिंग मॉडिफायर। डैगलिंग मॉडिफायर पूछा है इसमें। डैगलिंग मॉडिफायर क्या होता है, डैगलिंग मॉडिफायर एक ऐसा मॉडिफायर होता है, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव होता है कि जिसे ये क्वालिफाई किया करता है, वही सेंटेंस में नहीं दिया जाता। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें होती है नाउन मिसिंग। मैं लिख देती हूँ, नाउन इसमें मिसिंग होती है। ये ऐसा मॉडिफायर यानी कि ऐसा एडजेक्टिव होता है, मॉडिफायर एडजेक्टिव भी तो होते हैं, ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसमें जिसे ये क्वालिफाई करता है वही सेंटेंस में नहीं दिया जाता है, यानी कि इसमें नाउन मिसिंग होती है। पढ़ते हैं सेंटेंस अब। रनिंग टू कैच द बस द बुक फेल आउट ऑफ माई हैंड। वाइल रनिंग टू कैच द बस आई ड्रॉप माई बुक। देखो आई यहाँ पे ये क्या दे दिया, प्रोनाउन हो गया, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। आई ड्रॉप माई बुक वाइल रनिंग टू कैच द बस, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें भी प्रोनाउन दे दी। द बुक फेल एज आई, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन इसमें कौन सा बचा, ऑप्शन ए ही बचा, क्योंकि देखो यहाँ पे रनिंग टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए भागते हुए। द बुक फेल आउट ऑफ माई हैंड, बुक मेरे हाथ से गिर गई। देखो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया कि कौन भाग रहा था, कोई गर्ल भाग रही थी या कोई बॉय भाग रहा था या वुमेन या मैन। यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं दी गई है कि ये किसे क्वालिफाई करे, ये रनिंग भागते हुए, कौन भागते हुए। तो ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट हो गया, क्योंकि डैंगलिंग मॉडिफायर वही होते हैं कि ऐसे मॉडिफायर होते हैं जहाँ पर जिसे मॉडिफाई करते वही नहीं दिया जाता सेंटेंस में। तो नाउन इसमें मिसिंग होती है, याद रहेगा, नाउन मिसिंग होती है इसमें, याद रखना है आपको। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 5 पे। चूज द सेंटेंस दैट यूज द सब्जेक्टिव मूड करेक्टली। जहाँ पर सब्जेक्टिव मूड करेक्टली है, सब्जेक्टिव मूड कहते हैं ये होते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो मतलब अनरियल होता है, यानी कि सच नहीं होता है। ये अनरियल कंडीशन बताते हैं कि ऐसा होता नहीं है, ना होगा। आई विश आई वाज अ बर्ड, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये इमेज कर रहा है, तो क्या लगेगा, आई विश आई वर अ बर्ड। ऑप्शन इसका भी सी करेक्ट होगा कि मेरी इच्छा है मैं एक बर्ड होती, मेरी इच्छा है कि मैं एक बर्ड होती है। पास्ट की अनरियल कंडीशन है, पास्ट की अनरियल कंडीशन। नेक्स्ट पे चलते हैं 6 पे। 6 है क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है रिपोर्टेड स्पीच।
करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, ही सैड आई एम रीडिंग अ नोवेल। देखो ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट के कहीं में चेंज होते हैं, प्रेजेंट के सारे टेंस पास्ट में चेंज होते हैं। किस में होते हैं, पास्ट में। ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। ही सैड आई वाज रीडिंग अ बुक, तो ऑप्शन इसका ही सैड दैट ही वाज, ये हाँ सब्जेक्ट ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ही सैड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो ईजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं 7 पे। 7 है चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। ये पूछा है आपको कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज क्या होता है। देखो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको समझा देती हूँ कि नॉन डिफाइनिंग क्लोज वो होता है जो नाउन दी जाती है तो नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, समझ लेना आप, इन्फॉर्मेशन लिखा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे क्या कहता है, इसमें यूज कोमा, इसमें कोमा का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें कोमा का यूज किया जाता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होगी नाउन के बारे में और कोमा का यूज किया होगा, उस वहाँ पे होते हैं ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव या नॉन डिफाइनिंग। इसे क्या बोलते हैं, नॉन रेस्ट्रिक्टिव भी बोल सकते हैं या नॉन डिफाइनिंग भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं इसमें, द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ टीचर। देखो यहाँ पे डिफाइन तो किया गया, ऐसे मैन को डिफाइन तो किया गया लेकिन कोमा नहीं दिया गया। तो ये दोनों कंडीशन याद रखनी है आप। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी ना उनके बारे में और कोमा का यूज किया गया होगा। तो देखो यहाँ पे देख लो कोमा किस में यूज है, तो ऑप्शन सी में है। माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज अ डॉक्टर, तो ये हुआ, इसी को कहते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव। देखो कोमा यूज किया गया है, याद रखना है ये दोनों चीज़। एक तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे दी गई है, और कोमा का यूज होगा, इसे कहते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। ठीक है, रिलेटिव क्लोज क्या होते हैं, ये जो हु व्हेन वेयर विच, ये होते हैं सारे रिलेटिव प्रोनाउन, यही रिलेटिव क्लोज बनाते हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 8 पे। 8 है आइडेंटिफाई द करेक्टली सेंटेंस। ये भी आपको करेक्टली सेंटेंस पूछा है इसमें भी। द कमेटी हैव गिवन इट्स डिसीजन। देखो कमेटी, अगर कमेटी हैव है तो यहाँ पे इट्स नहीं होगा, अगर हैव है तो हैव के साथ इट्स नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। अगर हैज है तो हैज के साथ दियर नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। अगर हैज है तो हैज के साथ इट्स होगा, यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द कमेटी हैज गिवन इट्स डिसीजन, और यहाँ पे हैव के साथ इट्स दे दे, ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, द कमेटी हैज गिवन इट्स डिसीजन। नेक्स्ट पे चलते हैं 9 पे। चूज द करेक्टली पंचुएटेड। ये करेक्टली पंचुएट पूछा है अपना कि इसमें करेक्टली पंचुएटेड कौन सा है। हाउएवर आई विल गो इफ़ इट स्टॉप रेनिंग। देखो ये याद रखना है कि जो हाउएवर होता है वो अपने साथ कोमा लेगा। क्या लेगा, जो हाउएवर होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है इसके अतिरिक्त। आई विल गो इफ़ इट स्टॉप रेनिंग, तो कोमा देखो यहाँ पे ना तो इसमें है, ना इसमें है, और ना इसमें है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो गया। हाउएवर के बाद कोमा लगेगा। देखो हाउएवर कोमा आई विल गो इफ़ इट स्टॉप रेनिंग, कि यदि आई विल गो मैं जाऊँगा इफ़ यदि बारिश बंद होती है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट 10, पिक द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ रेस्ट्रिक्टिव क्लोज। ये पूछा है रेस्ट्रिक्टिव क्लोज कौन सा होता है। रेस्ट्रिक्टिव क्लोज कौन से होते हैं, रेस्ट्रिक्टिव क्लोज ऐसे होते हैं, अभी तो नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज थे यानी कि नॉन डिफाइनिंग था जो मैंने पीछे समझाया। इसमें क्या होता है, इसमें कोमा का यूज नहीं किया जाता, इसमें कोमा का, ये नाउन के बारे में डिफाइन करेंगे, नाउन जो नाउन दी गई है उससे रिलेट करता हुआ डिफाइन करेंगे, लेकिन इसमें कोमे का यूज नहीं होगा, इसमें कोमे का यूज नहीं होगा। या पर देखो इसमें तो कोमा दे दिया, तो ये तो कौन सा हो गया, ये तो होगा नॉन डिफाइनिंग, क्योंकि कोमा दे दिया तो नॉन डिफाइनिंग। और इसमें भी कोमा दे दिया, ये भी होगा नॉन डिफाइनिंग। इसमें भी कोमा दे दिया, ये भी होगा नॉन डिफाइनिंग, क्योंकि अगर कोमा दिया तो हो गया नॉन डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग कौन सा बचा, ऑप्शन बी बचा। डिफाइनिंग, आप इसे डिफाइनिंग भी बोल सकते हैं, डिफाइनिंग क्लोज भी बोल सकते हैं, और आप इसे रेस्ट्रिक्टिव क्लोज भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, डिफाइनिंग या रेस्ट्रिक्टिव सेम ही होते हैं दोनों। तो ये हो गया द स्टूडेंट हु स्टडीज हार्ड पास द एग्जाम। देखो यहाँ पे इसमें कोमा का यूज नहीं किया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो दी गई है, हु स्टडी हार्ड, देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो दी गई है लेकिन इसमें कोमा नहीं लगाया गया, तो ये होंगे रेस्ट्रिक्टिव क्लोज। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। याद रखना है ये रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव। ठीक है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव में कोमा का यूज होगा और रेस्ट्रिक्टिव में कोमा का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 10 पे।
याद रखना है, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हमें लगता है कि हमने ये कभी पढ़े नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो हमें लगते हैं कि कई क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने पढ़े ही नहीं है। आइडेंटिफाई द एरर वॉइस, इसमें एरर पूछा है वॉइस में। द पेशेंट वाज बीइंग ऑपरेटेड बाय द डॉक्टर। देखो द पेशेंट वाज बीइंग ऑपरेटेड, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। वाज बीइंग ऑपरेटेड बाय द, देखिए ऑपरेटेड, ऑपरेटेड अपने साथ क्या लेगा, ऑपरेटेड ऑन होता है, तो ऑप्शन इसका ये यहाँ पे बाय नहीं होगा, यहाँ पे होता तो बाय भी है, ऑपरेट के साथ बाय भी लगते हैं। जैसे बाय कहाँ लगेगा, बाय लगेगा जैसे द फैक्ट्री ऑन हिज फैक्ट्री बाय हिमसेल्फ, तो वहाँ पे बाय लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, द पेशेंट वाज बीइंग ऑपरेटेड ऑन द डॉक्टर, तो ऑपरेटेड के साथ यहाँ पे ऑन का यूज होगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा, वाज बीइंग ऑपरेटेड बाय द डॉक्टर, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाय की जगह क्या होना चाहिए था, बाय की जगह ऑन होना चाहिए था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, बाय नहीं होना चाहिए था, बाय के साथ ऑन होना चाहिए था। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 12, चूज द करेक्ट कंडीशनल। ये करेक्ट कंडीशनल पूछा है आपका कि करेक्ट कंडीशनल कौन सा है। इफ़ ही ब्लैंक्स अर्लियर ही वुड हैव कॉच द ट्रेन, वह ट्रेन को पकड़ चुका होता। वुड हैव यानी कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड, यानी कि थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इफ़ ही हैड लेफ्ट अर्लियर ही वुड हैव कैच द ट्रेन, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल। इसमें करेक्ट आर्टिकल पूछा है कि करेक्ट आर्टिकल कौन सा है। सी इज एन यूरोपियन सिटीजन, देखिए यूरोपियन, इसे ये ई इसमें साइलेंट होता है, ई इसमें साइलेंट होता है, ये यूरोपियन होता है, यूरोपियन यू से स्टार्ट होगा, यूरोपियन, और यू से स्टार्ट हुआ तो ये कॉन्सोनेंट साउंड होगी, और कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो अपने साथ क्या लेगा, ए लेगी, कॉन्सोनेंट साउंड अपने साथ ए लेगी, तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखो सी इज अ यूरोपियन सिटीजन, ये देखो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 14 है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। स्कार्सली, छोटा करते हैं थोड़ा, स्कार्सली ब्लैंक्स आई एंटर द रूम वैन द फोन रैंग, कि मुश्किल से मैं रूम में एंटर किया ही था कि तभी फ़ोन बज गया। हार्डली स्कार्सली वैन, अपने साथ इन्वर्जन लेगा, क्या लेगा, अपने साथ इन्वर्जन लेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के शुरू में है, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। तो हार्डली वैन द फोन रैंग, पास्ट का स्ट्रक्चर है तो पास्ट भी लगेगा। हार्डली हैड आई एंटर्ड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। हार्डली हैड आई एंटर द रूम वैन द फोन रैंग, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आप अपना स्कोर भी चेक करते रहना फ्रेंड्स, आपका स्कोर कितना बना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट ही है कि कम से कम लाइक तो कर दिया करो, मैं मेहनत करती हूँ आपके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग पूछा है इसमें, क्वेश्चन टैग लेट अस गो फॉर अ वॉक। लेट अस गो, ये क्या है, लेट अस गो ये है एक सजेशन, ये मतलब एक सजेशन दे रहा है कि आओ चलो घूमने के लिए चलते हैं, सजेशन दे रहा है। तो सजेशन देखो, लेट अस, अस ऐसे लिखा जाएगा ना, लेट अस, तो अस का क्या बन जाएगा, अस का बन जाएगा वी, और वी के साथ क्या लगाते हैं हम, सेल लगाते हैं, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें ये याद रखना है कि आपको ऐसा नहीं, ये वाला सेंटेंस ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे नेगेटिव बना दोगे, नेगेटिव नहीं बनना, ये बस ये सजेशन दे रहा है कि आओ घूमने के लिए चलते हैं, और ये पूछता है चलोगे क्या, आओ घूमने के लिए चलते हैं, चलोगे क्या, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट 16, चूज द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन पूछा है। ही इज गुड, देखो गुड और बैड, गुड और बैड दोनों अपने साथ एट फिक्स प्रीपोजिशन है, याद रखना है, दोनों अपने साथ एट लेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन है। गुड भी अपने साथ एट लेगा और बैड भी अपने साथ एट लेगा, ये दोनों एक ही साथ याद रखने हैं, गुड और बैड एट लेंगे। तो एट मैथमेटिक्स, ऑप्शन इसका कौन सा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 17, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज द जीरंड। यहाँ पे पूछा है कि जो करेक्टली जीरंड यूज किया गया है उसमें, तो आई फॉरवर्ड, देखो ये होता है एक फ्रेज, लुक फॉरवर्ड टू,
लुक फॉरवर्ड टू क्या है, ये एक फ्रेज है और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लगता है लुक फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, लुक फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू, कैन नॉट हेल्प और इट इज़ नो यूज। ये जो फ्रेज हैं ये अपने साथ क्या लेते हैं, अपने साथ जीरण लेते हैं। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 18, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है। ही सैड लेट मी गो, उसने कहा कि मुझे जाने दो, उसने कहा कि मुझे जाने दो, तो उसने रिक्वेस्ट की, उसने कहा कि मुझे जाने दो, तो ही रिक्वेस्टेड दैट ही, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट गो, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, बी होगा। या ही स्टार्टेड दैट ही बी अलाउड, हाँ उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने की अनुमति दो, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि लेट मी है, लेट मी गो मुझे जाने दो, यानी कि वो अनुमति मांग रहा है। ही रिक्वेस्ट दैट ही बी अलाउड टू गो, उसे जाने की अनुमति दी जाए, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, याद रखना है। लेट मी गो दैट ही बी अलाउड टू गो, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 19 है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ये भी करेक्ट सेंटेंस ही पूछा है इसमें भी। द ईच ऑफ द प्लेयर्स आर रेडी, देखो ईच के बाद क्या लगेगा, ये तो ईच तो सब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन होगा, इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा ये सिंगुलर होगा, याद रखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो ये वर्ब लगेगी वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी और ईच है सिंगुलर, तो ईच ऑफ द प्लेयर्स इज रेडी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो इज है वो ईच के अकॉर्डिंग लगेगी, ईच ऑफ द प्लेयर, और ये प्लूरल हो गया क्योंकि प्लेयर में से एक, इज रेडी, ऑप्शन बी करेक्ट इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं 20, चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। ये करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा है। द मोर यू स्टडी, जितना अधिक तुम स्टडी करोगे, देखो ये कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव से इसका होगा द मोर, और द मोर यू लर्न, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द मोर यू स्टडी, जितना अधिक तुम स्टडी करोगे, द मोर यू लर्न, उतना अधिक तुम सीखोगे, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। याद रखना है कि द मोर और यहाँ पे भी द मोर पैरेलल स्ट्रक्चर होगा। 21 पे चलते हैं, करेक्ट इन्वर्जन पूछा है इसमें कि करेक्ट इन्वर्जन कौन सा है। ओनली आफ्टर द स्टॉर्म स्टॉप्ड, ओनली आफ्टर स्टॉप्ड, रुकने के बाद गो आउट, तो यहाँ पे देखो इन्वर्जन पूछा है, तो इन्वर्जन किस में है, देखो इसमें तो इन्वर्जन है नहीं, इसमें भी इन्वर्जन नहीं है और इसमें भी इन्वर्जन नहीं है, तो ऑप्शन बी बचा। कुल्ड वी गो आउट, यहाँ के क्योंकि हमें इन्वर्जन ही पूछा है, हमें ये भी देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 22 पे, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। करेक्ट एक्सप्रेशन पूछी है इसकी। देखिए आई परफर टी, देखिए यहाँ पे पूछा है कि यहाँ क्या लगेगा, आई परफर टी टू कॉफ़ी, यहाँ परफर के साथ क्या लगेगा, आई परफर टी देन कॉफ़ी, परफर के साथ देन लगेगा, नहीं परफर के साथ टू लगेगा, सॉरी परफर, हाँ परफर और सुपीरियर जूनियर इन्फीरियर, इनके साथ सब अपने साथ क्या लेते हैं, ये अपने साथ टू लेते हैं, इन्फीरियर जूनियर सुपीरियर और परफर। ही परफर टी टू कॉफ़ी, कि वह कॉफ़ी की बजाय टी को परफर करता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये अपने साथ टू लेते हैं, परफर सीनियर जूनियर इन्फीरियर ये सब अपने साथ टू ही लेते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे भी करेक्ट सेंटेंस पूछा है। नो सूनर द बेल, देखिए नो सूनर अपने साथ क्या लेगा, सबसे पहले तो ये सब याद रखना है, नो सूनर अपने साथ लेगा इन्वर्जन, नो सूनर अपने साथ क्या लेगा, इन्वर्जन लेगा। देखो यहाँ पे भी इन्वर्जन नहीं है तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं है ये भी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे इन्वर्जन है और यहाँ पे भी इन्वर्जन नहीं है ये भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन सी बचा। ऐसे भी आप चूज कर सकते हैं और ऐसे भी याद कर देख सकते हो। नो सूनर डिड द बेल रिंग, जो ही घंटी बजी, नो सूनर देन अपने साथ लेगा, देन द स्टूडेंट रश्ड आउट, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 24, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल। करेक्ट यूज पूछा मॉडल का। ही ब्लैंक्स हैव मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन को मिस कर दिया,
ही लेफ्ट लेट, वह लेट हो चुका, वह लेट हो गया, इसलिए वह ट्रेन को मिस कर चुका। देखो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे है ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, क्योंकि ही लेफ्ट लेट, यदि वह लेट हुआ तो वह ट्रेन को मिस कर देगा। तो ये मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्या लगाते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए देखो मस्ट लगाते हैं कंपल्सन के लिए, मस्ट होता है कंपल्सन के लिए। कैन लगाते हैं किसके लिए, कैन लगाते हैं मतलब क्षमता के लिए, कैन किसी क्षमता के लिए लगाते हैं, और ये फ्यूचर का स्ट्रक्चर हो जाए। तो ऑप्शन इसका बी बचा। ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, वह ट्रेन को मिस कर चुका होगा। ही लेफ्ट लेट, यदि वह लेट हुआ। तो ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वो ट्रेन को मिस कर देगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं 25। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी करेक्ट सेंटेंस पूछा है। हैड आई नोन आई वुड हेल्प। देखो हैड अगर स्टार्टिंग में है तो इसका मतलब ये इफ़ वाला सेंटेंस है, इफ़ वाला सेंटेंस है। तो हैड आई नोन आई वुड हैड आई नोन, हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लेगी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वाला स्ट्रक्चर इसका सही होगा। हैड आई नोन आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा कि हैड आई नोन, यदि मैं जानता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता कर चुका होता। यदि मैं जानता तो मैं तुम्हारी सहायता कर चुका होता। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 26। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर पूछा है इसमें। सेल्डम क्या है, सेल्डम भी देखो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब। सेल्डम क्या एडवर्ब है, और एडवर्ब अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो क्या लेगा, इन्वर्जन लेगा। देखो यहाँ तो इन्वर्जन है नहीं, ये इन्वर्जन है। तो सीन सच डिवोशन। सेल्डम हैव आई सीन्स, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट होता है कि शायद ही कभी मैंने ऐसी श्रद्धा देखी होगी। सेल्डम हैव आई सीन सच डिवोशन। डिवोशन मीन्स मतलब भाव या श्रद्धा या भक्ति, आप कह सकते हो इसे, श्रद्धा कह सकते हो या भक्ति कह सकते हो। भक्ति की शायद ही मैंने ऐसी भक्ति देखी होगी। सेल्डम हैव आई सीन सच अ डिवोशन, कि शायद ही मैंने कभी ऐसी भक्ति देखी होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं 27। चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट, ये भी ग्रामेटिकल करेक्ट ही सेंटेंस पूछा है। ही सजेस्टेड के बाद क्या लगेगा, दैट लगेगा। ही सजेस्ट दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि आई टेक रेस्ट, आई शुड टुक रेस्ट। देखो शुड के बाद, वैसे तो सजेस्ट के बाद शुड ही आना चाहिए था, क्योंकि सजेस्ट के बाद शुड ही करता है। अगर सजेस्ट दे रहा है किसी को कि वो सजेस्ट कर रहा है, तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। सजेस्ट ऐसे ही करता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये मॉडल जो वर्ब हैं ये अपने साथ V1 लेते हैं, और यहाँ पे V1 है नहीं, टेक होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। नहीं तो ऑप्शन यही होना चाहिए था ठीक, इसका सी होना चाहिए था, क्योंकि ही सजेस्टेड दैट ही शुड टेक रेस्ट। अगर इसका ऐसा होता टेक रेस्ट तो ये ऑप्शन यही ठीक होता। लेकिन ये यहाँ पे क्योंकि अगर मॉडल है तो ये अपने साथ V1 लेगा, और V1 यहाँ पे है नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। ही सजेस्ट दैट आई टेक रेस्ट, तो ऑप्शन इसका फिर बी करेक्ट बनेगा। ही सजेस्ट दैट आई टेक रेस्ट, कि मैं रेस्ट लेना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। याद रखना कि कभी कभी स्ट्रक्चर भी रॉन्ग दे दिया जाता है, तो फिर हमें देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमें जो 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से हमें सबसे बेस्ट चूज करना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 28 पे। 28 थोड़ा सा लॉन्ग करती हूँ। 28 चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीदर द स्टूडेंट नॉट द टीचर, नीदर द स्टूडेंट नॉट द टीचर। देखो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, नीदर नॉर आइदर और जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी। वर्ब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आएगी, द टीचर। और टीचर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, क्योंकि ई जाएगी। ये तो प्लूरल हो गया ये भी, और ई जाएगी। नीदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर इज हैप्पी विद द रिजल्ट से कोई भी खुश नहीं था। नेक्स्ट पे चलते हैं 29। करेक्ट पैसिव फॉर्म, इसकी करेक्ट पैसिव फॉर्म पूछी है। ही मेड, देखो ये कौन सा सेंटेंस है, ये है कोजेटिव सेंटेंस, कोजेटिव वर्ब, ये कोजेटिव वर्ब है। तो देखो देखते हैं,
ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो इसे बना लेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो ही बन जाएगा सब्जेक्ट। और मेड ये पास्ट का स्ट्रक्चर है, मेड, तो मेड पास्ट में तो वाज लग जाएगा, ही वाज मेड कैप्टन, ही वाज मेड कैप्टन बाय दैम। देखो ही वाज मेड, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, सी नहीं करेक्ट होगा, ही वाज मेड द कैप्टन नहीं होगा, क्योंकि जो मेड है, जो पॉजिटिव वर्ब है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा अपने बाद, ही वाज मेड कैप्टन, कि उसे कैप्टन बनाया गया, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 30 आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सी बचे लगेगा, क्योंकि एज इसके बाद हमें नाउन नहीं चाहिए। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन करवाए आज, और 30 में से कई सारे कॉन्सेप्ट थे ऐसे जो आज आपको न्यू लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।